इस चमत्कारिक उपाय से होगा ग्रह कलह निवारण और घर की शुद्धि भी। प्रीवियस नेक्स्ट वर्तमान समय में हर मनुष्य तनाव में जी रहा है। यदि आपके हर काम में विघ्न बाधाएं आ रही हों, घर में भी दिन प्रतिदिन लड़ाई झगड़े बढ़ते जा रहे हों और आपको ऐसा प्रतीत हो रहा हो कि घर में देवताओं का वास भी नहीं है, तो निश्चय ही यह मान लेना चाहिए कि आपका घर अशुद्ध है और साथ ही घर में प्रेतात्माओं का वास है। घर में 4 सदस्य होते हैं तो यह संभव है किसी मुद्दे पर सबकी राय अलग अलग हो। मतभेद होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यही मतभेद मनभेद का रूप लेकर झगड़े का रूप धारण कर ले तो बात चिंताजनक है। अक्सर देखने में आता है कि कई घरों में न चाहते हुए भी अक्सर लड़ाई झगड़े होते हैं। ये झगड़ा पति पत्नी, सास बहू, पिता पुत्र या फिर भाई भाई के बीच भी हो सकता है। झगड़े के कारण कई लोगों को मानसिक तनाव की समस्या से गुजरना पड़ता है। घर का वास्तु भी परिवार की सुख शांति में अहम भूमिका निभाता है। वास्तु के कुछ आसान से और छोटे छोटे टिप्स को आजमाकर हम अपने परिवार के लिए सुकून हासिल कर सकते हैं। आइए जानते हैं इन्हें। 1. घर में स्थापित करें इसे। यदि घर के सदस्यों के बीच आपसी संबंध बहुत अच्छे नहीं हैं तो आप सफ़ेद चंदन की बनी कोई मूर्ति या फिर कोई भी शोपीस घर में लगाएं तो यह अच्छा काम करेगा। इसको इस प्रकार से लगाएं कि घर में चलते फिरते घरवालों की नज़र इस पर पड़े। ऐसा करने से सबके बीच आपसी तनाव कम होकर आपसी समझ और विश्वास मजबूत होगा। 2. घर के पुरुषों के बीच रहती हो लड़ाई। यदि के घर के पुरुष सदस्यों के बीच अक्सर लड़ाई रहती है तो एक आसान सा उपाय आजमाकर आप इसे दूर कर सकते हैं। घर में कदम के पेड़ की एक शाखा कहीं स्थापित करें। 3. किसी एक महिला की वजह से हो झगड़ा। यदि परिवार में किसी एक महिला की वजह से झगड़ा रहता हो तो उसे शुक्ल पक्ष के सोमवार को उपहार में मूनस्टोन की चांदी की अंगूठी उपहार में दें। ध्यान रहे कि यह अंगूठी वह दाएं हाथ की अनामिका उंगली में पहने। 4. घर की सभी महिलाओं की आपस में नहीं पटती। यदि किसी घर की सभी महिलाओं के बीच आपस में किसी न किसी वजह से लड़ाई रहती हो तो ध्यान रखें कि वे सभी एक साथ लाल रंग के वस्त्र न पहनें, या किसी शुभ उपलक्ष्य पर भी सभी महिलाएं लाल रंग की पोशाक पहनने से बचें। 5. ऐसा जरूर करें। यदि संभव हो सके तो परिवार के सभी सदस्य एक साथ बैठकर खाना खाएं। ये आपके मन में एकता और साथ साथ रहने का भाव पैदा करता है। हो सके तो आपको घर की रसोई में बैठकर ही खाना खाना चाहिए। ऐसा करने से आपके परिवार पर राहु की दशा के बुरे प्रभाव दूर होते हैं। 6. बिना वजह के रहता है तनाव। यदि किसी परिवार के लोगों के बीच बिना किसी वजह के आपसी तनाव रहता हो तो बेहतर होगा कि उसके घर के महिला और पुरुष गुरुवार के दिन दाढ़ी और बाल न कटवाएं। 7. यह उपाय हो सकता है कारगर। हर महीने आपके घर में आने वाले मेहमानों की गिनती करें और उसमें अपने परिवार के सदस्यों की संख्या को भी जोड़ दें। उदाहरण के लिए यदि आपके घर में 5 मेहमान आए हैं और घर में 4 सदस्य हैं तो कुल हो गए 9। अब 9 मीठी रोटी बनाकर आप घर के आसपास के जानवरों को खिला दें। ऐसा करने से आपके घर से बीमारियां, बुरी नज़र और फिजूल खर्ची और झगड़े दूर होंगे। 8. पूर्णिमा को करें ये उपाय। प्रत्येक पूर्णिमा को पूरे घर में गंगा के पवित्र जल का छिड़काव करें। ऐसा करने से घर की सारी नेगेटिव एनर्जी खत्म हो जाती है। 9. रोज सूर्यास्त के समय 21 दिन तक आधा किलो गाय का कच्चा दूध लें। उसमें 9 बूंद शुद्ध शहद की मिलाएं और एक अच्छे साफ सुथरे बर्तन में डालकर स्नान करें। 10. शुद्ध वस्त्र पहनकर मकान की ऊपरी छत से नीचे तक प्रत्येक कमरे, जीने, गैलरी आदि में उस दूध के छींटे दें। 11. मुख्य द्वार तक आएं और बचे हुए शेष दूध को द्वार के बाहर ही धार से गिरा दें। इस प्रक्रिया को करते हुए अपने इष्टदेव का स्मरण अवश्य करते रहें। ऐसा निरंतर 21 दिनों तक करने से घर हर एक प्रकार की बलाओं से मुक्त हो जाता है।